नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। आप देख रहे हैं चुनावी चर्चा। गरीब की थाली में पुलाव आ गया है, लगता है शहर में चुनाव आ गया है। भारत की राजनीति पर ये दो पंक्तियां बिल्कुल सटीक टिप्पणी के तौर पर है। चुनाव आते ही वोटर्स को लुभाने के लिए जिस तरीके से राजनीतिक दल और उनके नेता वादों की बरसात करते हैं, उससे एक नया शब्द रेवड़ी कल्चर चर्चा में है। बात सिर्फ रेवड़ी कल्चर की नहीं है, बल्कि राज्य को होने वाले नुकसान की भी है। क्योंकि जब चुनाव आते हैं, लोगों के लिए सौगात जरूर लाते हैं। उसमें कोई दल किसी से पीछे नहीं है, चाहे इसमें बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। हालांकि राजस्थान में चुनाव की तैयारियों के बीच कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का दौरा रहा। बीते करीब 1.5 महीने में प्रियंका गांधी की राजस्थान में तीसरी चुनावी सभा रही है। ऐसे में राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा तेज है कि क्या हिमाचल की तर्ज पर प्रियंका के हाथों में राजस्थान चुनाव प्रचार की कमान है। झुंझुनू में चुनावी जनसभा से प्रियंका ने 2 बड़ी घोषणाएं की। प्रियंका गांधी के मंच पर मौजूदगी के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सभी को 500 रुपए में गैस सिलेंडर और महिलाओं को सालाना 10,000 रुपए सम्मान राशि के रूप में देने का ऐलान किया। वहीं गहलोत ने चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस सरकार बनने पर 2 या 3 किश्तों में महिलाओं को सम्मान राशि को दिए जाने की बात कही है। वहीं कांग्रेस ने यह भी वादा किया कि अभी तक प्रदेश के 76 लाख परिवारों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिल रहा है और अब 1 करोड़ परिवारों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। तो झुंझुनू में प्रियंका के इस तोहफे से राजस्थान में कांग्रेस की चुनावी तैयारी मजबूत होगी। तो वहीं आपको यह भी बता दें कि प्रियंका गांधी इससे पहले टोंक के निवाई, दौसा के सिकराय में भी सभा कर चुकी हैं। हिमाचल और कर्नाटक के चुनाव में भी प्रियंका ने प्रचार की कमान संभाली थी और भारत जोड़ो यात्रा के चलते राहुल गांधी हिमाचल में प्रचार करने नहीं जा पाए थे। लेकिन प्रियंका अब राजस्थान में भी लगातार एक्टिव नजर आ रही हैं। और इसके मायने क्या हैं? आज की इस सभा के जरिए क्या बड़ा टारगेट किया गया है, कौन सी बड़ी घोषणा थी, जरा वो भी आपको सुनवाते हैं। कांग्रेस की बहुत सारी परियोजनाएं हैं, इधर बड़ी लंबी लिस्ट है। स्वास्थ्य, भोजन, शिक्षा, सब चीज। पूरे देश में राजस्थान आज स्वास्थ्य का अधिकार देने वाला पहला राज्य है। स्वास्थ्य बीमा मैंने आपसे कहा 25 लाख रुपए तक है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 1000 इंदिरा रसोई चल रही है, जिसमें 8 रुपए में आपको भरपेट भोजन मिल रहा है। कहीं नहीं हो रहा है ये किसी प्रदेश में। इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना के तहत 500 रुपए का आपको गैस सिलेंडर मिलता है। इन्होंने 1200 तक इसका दाम कर दिया था, बढ़ा दिया था। अब चुनाव आ रहा है, उसको घटाने जा रहे हैं, वो भी अपने प्रदेशों में। तो आपको देखना चाहिए कि क्या हो रहा है आपके साथ। करोड़ से ऊपर उपभोक्ताओं का बिजली बिल शून्य बनाया है। आपको बिजली बिल शून्य की मिलती है। यहां आज मिनिमम इनकम गारंटी एक्ट लागू है। मिनिमम इनकम गारंटी का मतलब है कि जो भी नौकरी करता है, काम करता है, उसको इससे कम पैसे नहीं मिलने चाहिए, इसकी गारंटी है। 5 लाख गिग वर्कर्स को कानूनी सुरक्षा दी है। जैसे जो यहाँ से गांव से बड़े बड़े शहरों में जाते हैं काम करने के लिए, कोई उनकी सुरक्षा नहीं देखता। कोई ये नहीं देखता कि वो नौकरी कर रहा है, उसको कितने पैसे मिल रहे हैं। तो इसलिए उनके लिए खास ये योजना बनाई गई। 12वीं तक शिक्षा निःशुल्क हो गई है आपके प्रदेश में। 309 नए कॉलेज बने हैं, 9 नई सरकारी यूनिवर्सिटियां खोली हैं, 2500 महात्मा गांधी राजकीय स्कूल खोले हैं। हर जिले में अस्पताल और नर्सिंग होम है। सरकारी नौकरियों में ठेका प्रथा खत्म कर दिया गया है। 21 लाख किसानों को 14,000 करोड़ का कर्ज माफ किया है। हमने ये नहीं कहा कि पैसे नहीं है इसके लिए। अन्नपूर्णा फूड पैकेट के माध्यम से आपको गेहूं, दाल, चीनी, तेल, नमक और मसाले सब कुछ मिलता है। वहीं अडावता में कांग्रेस की सभा में सीएम गहलोत ने ऐलान किया है 1.5 करोड़ परिवारों को 500 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर मिलेगा। परिवारों के मुखिया महिला सदस्यों को 10,000 रुपए सालाना देने का ऐलान भी मुख्यमंत्री ने किया है। आज मैं एक गारंटी दे रहा हूं, सरकार हमारी आएगी तो 1 करोड़ 5 लाख परिवारों को 500 गैस सिलेंडर मिलेगा। फैलाव करेंगे। और दूसरी गारंटी है महिलाओं को सम्मान के रूप में
परिवार की मुखिया महिला को सम्मान के रूप में प्रति वर्ष 2 किस्तों में वो तुम तय करेंगे, 2 या 3 में 10,000 रुपये प्रति महिला मिलेगा, 10,000 रुपये मिलेगा। तो जहां एक तरफ कांग्रेस पार्टी की तरफ से बड़ी गारंटी की घोषणा कर चुनावी माहौल बदलने की कोशिश की गई, तो वहीं दूसरी तरफ प्रियंका के राजस्थान दौरे पर बीजेपी नेता संबित पात्रा और राजेंद्र राठौड़ ने पलटवार कर महिला सुरक्षा को लेकर के सवाल उठा दिए हैं। सुनिए उन्होंने क्या कहा। मैं तो सुनने में हम लोग को यह भी आ रहा है और आप लोगों के माध्यम से आ रहा है कि परिवार में भी एकजुटता नहीं है। लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि प्रियंका की राहुल, इसमें भी लड़ाई चल रही है। अब बताइए, आप ही बताइए, भविष्य कौन होना चाहिए? प्रियंका वाड्रा भविष्य होनी चाहिए या राहुल गांधी होना चाहिए? ये भी आजकल इस पे भी बहुत चर्चाएं चल रही है। ऐसा हम लोग आप लोगों के माध्यम से सुनने। ये लड़की हूं, लड़ सकती हूं। राजस्थान के अंदर महिला दुष्कर्म में एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान पहली पायदान पर लगातार 3 साल रहा। सरे रहा, यहाँ बहन बेटियों की इज्जत नीलाम होती रही। सरकार के मंत्री इस बलात्कार पर कहते रहे मर्दों का प्रदेश इसलिए बलात्कार होता है। सरकार के मंत्रियों ने खुद ने स्वीकार किया कि यहाँ महिला सुरक्षित नहीं है। जब उस पर कोई टिप्पणी कर जाए तो अच्छा है। पिछली बार जिस प्रकार की उन्होंने व्यक्तिगत टिप्पणियां करके और भगत और भगवान का अपमान किया है, राजस्थान के लोगों ने उस मंजर को भी देखा है। उनके आने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब जन आधार खो चुकी कांग्रेस अपने नेताओं के माध्यम से जन आधार की तलाश जरूर कर रही है, पर इससे कामयाब नहीं होगी। तो महिला सुरक्षा का मुद्दा विपक्ष की तरफ से उठाया गया है। बीजेपी के नेता बार बार इस मुद्दे को उठाते रहे हैं। जहां जहां पर प्रियंका गांधी जाती है वहां पर इस बात का जिक्र होने लगता है। लेकिन सवाल ये कि क्या घोषणाओं के दम पर क्या कांग्रेस पार्टी वापस से राजस्थान के अंदर सरकार बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है? क्या घोषणाओं के दम पर वो सरकार बना पाएगी? ये बड़ा सवाल है और इसी को लेकर के जरा चर्चा करते हैं। और इस बीच हमारे साथ कुछ खास मेहमान कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, जरा मिलवाते हैं आपको उनसे। कांग्रेस पार्टी से नेता भीमराव जाखड़ जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। राजनीतिक विश्लेषक रविंदर सिंह हमारे साथ कार्यक्रम में है और साथ ही हमारे साथ हमारे संवाददाता सोमू आनंद भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी का बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले जरा एक रिएक्शन ले लेता हूं। सोमू, एक चीज बताइए कि आज मंच पर संबोधित करते हुए प्रियंका ने कई बातों का जिक्र किया। न सिर्फ महिलाओं को टारगेट किया गया बल्कि केंद्र की सरकार को भी निशाने पर लिया, महंगाई का जिक्र किया और घोषणाओं के जरिए एक नई गारंटी राजस्थान के लोगों को देकर के गई हैं। इस पर अभी माहौल, सियासी तापमान क्या कहता है? जी देखिए, प्रियंका गांधी ने कई चीज़ों का जिक्र किया। उन्होंने किसानों की बात की, उन्होंने जो गृहिणियां हैं उनकी बात की, महिलाओं की बात की और विशेष रूप से महंगाई राहत कैंप जो चलाया गया था अशोक गहलोत के द्वारा, उसकी बात की। तो इन तमाम कोशिशों के जरिए वे लगातार ये बात करते हो कि राजस्थान का जो इलाका शेखावाटी इलाका है, उस इलाके से बड़ी संख्या में शहीद जो जवान होते हैं वे भी होते हैं। जवानों की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा है। तो उससे भी उन्होंने अपने आप को जोड़ने की कोशिश की और ये कहा कि मैं एक शहीद की बेटी हूँ। तो ये तमाम कोशिशें की जो इस पूरे इलाके के लोगों को जोड़ती हैं। और उसके साथ साथ जो 2 बड़ी गारंटी यहाँ पर इस सभा में, ये पहले ऐलान होना था कि प्रियंका गांधी इसका ऐलान करेंगी, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसका ऐलान किया। तो उसके जरिए महिलाओं को साधने की कोशिश की, ये बताने की कोशिश की कि महिलाओं के लिए कांग्रेस सोच रही है। और बार बार जिसका उन्होंने जिक्र किया उसको रिपीट किया कि जो हमारा लिफाफा है वो सुरक्षा से और राहत से भरा हुआ लिफाफा है। और बार बार उन्होंने मोदी जी पे तंज कसा, प्रधानमंत्री पे तंज कसा और कहा कि उनका लिफाफा खाली है। आज वापस से उन्होंने सालासर की घटना का जिक्र किया, जिस को लेकर के पिछले दिनों उन पर जो सिकराई में सभा हुई थी, उसके बाद चुनाव आयोग की तरफ से उनको चुनाव आयोग में शिकायत भी की गई थी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उसका भी उन्होंने जिक्र किया और वापस से उस घटना को दोहराया कि मैंने टीवी में ऐसा देखा था। तो एक तो उन्होंने नेता के ऊपर तंज कसा कि प्रधानमंत्री यहाँ मुख्यमंत्री बनने थोड़े ही आएंगे। तो इस तरह से ये बात कही कि भाजपा के पास कोई नेता नहीं है। इसके अलावा किसानों से जोड़ा, किसान आंदोलन का जिक्र किया, 3 कृषि कानूनों का जिक्र किया, जवानों का जिक्र किया जो शेखावाटी इलाके से बहुत बड़ी संख्या में आते हैं। और उससे अपने आप को भी जोड़ा। अभी तक यह बताया कांग्रेस पार्टी की तरफ से किसी और अपने चेहरे को भी प्रोजेक्ट नहीं किया जा रहा है, ना अशोक गहलोत को, ना सचिन पायलट को, ना किसी और को। वहां पर भी इसी चेहरे के आधार पर हाथ का निशान है, उसी को आगे प्रोजेक्ट करके इस चुनाव के अंदर उतरने की तैयारी है। लेकिन मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं, हमारे साथ 2 और खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। भीमराव जाखड़ जी, आज की इस सभा को आप किस नज़रिए से देख रहे हैं? साथ ही आपको लगता है कि घोषणाओं के दम पर सरकार में वापस आने की जो तैयारी कांग्रेस पार्टी कर रही है,
क्या उसमें दम नजर आता है? क्या सांसदों को एक तरफ बीजेपी ने उतारा, दूसरी तरफ आपकी भी पूरी ताकत है, इसलिए घोषणाएं कर रहे हैं आप? रेवड़ी कल्चर जो बार बार जिसका जिक्र किया जाता है, आप जिसको लेकर के केंद्र की सरकार के ऊपर आरोप लगाते हैं, क्या उसको आप आगे नहीं बढ़ा रहे हैं राजस्थान के अंदर? सर जी, आज प्रियंका जी शेखावटी के झुंझुनू में अड़ावता गांव आएगी, जहां केंद्रीय मंत्री रहे शीश राम ओढ़ा की मूर्ति अनावरण किया। शेखावटी सर जी वो भूमि है कि पूर्व राज्यपाल ने सत्यपाल मलिक ने कहा था किसी को तीर्थ यात्रा जाना हो तो शेखावटी गांव में जाइए, हर गांव के अंदर एक शहीद की मूर्ति अवश्य मिली, वो भूमि है। और सर जी हर युद्ध के अंदर, चाहे आजादी का हो, आजादी के बाद 65 का हो, 71 का हो, 99 कारगिल हो, कारगिल तो मैंने मेरी आंखों से देखा है, शेखावटी ने सबसे ज्यादा शहीद शेखावटी को हुए हैं सर। अब बात आता हूं सर मुद्दे की है सर जी का सर, आप कह रहे हैं घोषणाएं की, सर जी अपने जनता के लिए काम कर रहे हैं, पार्टी काम कर रही है, सरकार काम कर रही है। यदि जनता को नहीं देंगे और जनता को यदि अपने सुविधाएं नहीं दिलेंगे, जनता को लाभ नहीं होगा, जनता की स्वास्थ्य का, शिक्षा का, रोजगार का ध्यान नहीं रखेंगे, तो फिर अपने किस लिए अपने सत्ता में आते हैं? और ये सर जी ये जो घोषणाएं ये इसलिए है कि केंद्र सरकार जब महंगाई की मार जनता को दे रही है तो हमारा दायित्व बनता है सर जी, जनता को राहत प्रदान की जाए, किसानों को राहत प्रदान की जाए, और महिलाएं जो आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती हैं, घर की रसोई चलाती है, तो सर जी उसके लिए सिलेंडर वो जो सस्ता जो 1200 रुपए कर दिया गया है, तो सर जी उसको लो सस्ता देना हमारा दायित्व बनता है। और उसी के प्रियंका गांधी आई और बीजेपी के नेताओं ने सवाल उठाने शुरू कर दिए। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी आती हैं, लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा यूपी में देती हैं, लेकिन राजस्थान में महिलाओं के खिलाफ अपराध होते हैं उस पर वो कुछ नहीं बोलती हैं। सर जी जिस नेता का आप जिक्र करें ये वही नेता हैं जो दारिया एनकाउंटर के अंदर जेल के अंदर बंद थे, ठीक है, और ये राजेंद्र राठौड़ वही है। और ये क्यों भूल जाते हैं, चिन्मयानंद का केस यूपी सरकार वापस किस लिए ले रही है, कुलदीप सेंगर के मामले में इन्होंने पक्ष क्यों लिया? ये बीजेपी वही पार्टी है सर जी। क्या बलात्कारियों का स्वागत किया जाता है? कैसे बिल्किस बानो केस के अंदर इन्होंने किया, उसके अंदर क्यों नहीं बोलते? क्या ये अगर बीजेपी अगर गलत कर रही है भीमराज जी, तो क्या कांग्रेस को भी अधिकार मिल जाता है कि आप भी गलत करेंगे? नहीं सर जी, कानूनी कार्रवाई नहीं हो और उन अपराधियों को जेल के पीछे नहीं भेजा हो तो कह सकते हैं। और ये वही लोग, ये वही पार्टी है सर सत्ता में जिन्होंने, जिन लड़कियों ने देश के तिरंगे का मान सम्मान दुनिया में लाया, उनको बाल पकड़ के इन्होंने सड़कों पे घसीटा था। और उस जो ब्रजभूषण सिंह सांसद एमपी थे उनका ये पक्ष ले रहे थे सर। तो उनको तो यदि बीजेपी में इतनी ही है और महिलाओं पक्ष आती है, पहले ब्रजभूषण का इस्तीफा दिलवाए और एक फ्री एजेंसी से उनकी जांच करवाए, उस पर ये बोलते नहीं है। पर सर जी इनका दोहरा चरित्र है और इनकी जमीनी खिसकती जा रही है और कुछ नहीं है। यहाँ से अब गायब हो जाएंगे 2023 में और 2024 में सेंटर से भी गायब हो जाए। और रही बात किसानों की सर, ये एक सेकंड पूरा कर दूं, ये बीजेपी वही पार्टी है सर जब किसान गंगानगर हनुमानगढ़ में पानी मांग रहे थे, नहीं थे किसान, इन्होंने सर जी गोलियों से बूंदा था। सोयला टोंक के अंदर किसान पानी मांग रहे थे, इन्होंने सर जी गोलियों से बूंदा था। गुजरों ने आरक्षण मांगा, इन्होंने गोलियों से बूंदा। इन्होंने जाटों ने हरियाणा में आरक्षण मांगा, इन्होंने गोलियों से बूंदा। अभी ताजा उदाहरण हरियाणा का कुरुक्षेत्र में एमएसपी मांग रहे किसानों को सर जी पहले लाठीचार्ज किया और उन्हीं किसानों पे 307 के मुकदमे दर्ज किए। लास्ट में किसानों ने चेतावनी दी कि खट्टर साहब ये लाठीचार्ज का ऑर्डर आपने दिया, यदि हम देंगे तो क्या होगा? वो मुकदमे भी वापस लेने पड़े और एमएसपी भी लागू। तो सर जी ये किसानों की लाशों पे राजनीति करने वाले लोग हैं। रविंद्र जी भी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। रविंद्र जी सबसे पहले जरा एक चीज और बताइए कि ये जो बार बार कहा जा रहा है कि आप जो आते हैं, आप जो बात करते हैं, यानी कि भारतीय जनता पार्टी को लेकर के वो कह रहे हैं कि जब जब चुनाव आते हैं वो बड़ी घोषणाएं करते हैं, दाम कम कर देते हैं, उसके बाद वापस से आ जाते हैं और फिर वो भूल जाते हैं। तो ये तो कांग्रेस पार्टी अगर ये बड़ी घोषणाएं कर रही है और आज की इन घोषणाओं का मतलब क्या? जो गारंटी आज प्रियंका गांधी, अशोक गहलोत ने दी है, ये तो उन्होंने कहा है ना कि सत्ता में अगर दोबारा से आएंगे तब ये हम पूरा करेंगे। जी बिल्कुल, नमस्कार। देखिए, जहां तक घोषणाओं का सवाल है तो तमाम राजनीतिक दल, ये राजस्थान की बात नहीं है, दूसरे जो मुख्तलिफ राज्य हैं जहां पर भी चुनाव हुए वहां पर भी यही स्थिति है कि जब भी राजनीतिक दल, तमाम दल जब भी चुनाव में जाते हैं तो वो बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं। और इसका असर शुभेंदु जी हमको ये देखने को मिला है कि कर्नाटक और जो हिमाचल प्रदेश है उनमें भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो घोषणाएं की गई थी उनका लाभ शायद कांग्रेस पार्टी को मिला है। और खासतौर पर जो ओपीएस, जो पुरानी पेंशन की बहाली की बात है, उसका बहुत लाभ मिला है। पिछली बार भी आप देखेंगे जब चुनाव था तो राजस्थान में, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, इन्हीं तीनों राज्यों में घोषणा की गई थी कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि जो किसान है उसका कर्जा माफ कर दिया जाएगा। लेकिन अब 5 साल के अंतराल के बाद कांग्रेस पार्टी किसान के कर्जे के बारे में बात नहीं कर रही है, जबकि बीजेपी लगातार ये एलिगेशन लगा रही है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार में करीब 17,000 लोगों के जो किसान थे उनकी जमीनें नीलाम। तो जाहिर है कि
आगे लगातार बढ़ने की पार्टियां कोशिश कर रही हैं, बिजली फ्री देने की बात कर रही हैं, यानी कि घोषणाएं कर रही हैं, लेकिन जो मुख्य एजेंडा है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, जो मुख्य एजेंडा किसी भी प्रदेश के विकास के लिए होना चाहिए कि वहां पर शिक्षा का क्या स्तर है, वहां पर रोजगार का क्या स्तर है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की क्या पोजीशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके से डेवलप हो रहा है, उन मुद्दों पर ना तो जो चैलेंजर बीजेपी है वो कांग्रेस पार्टी को उन मुद्दों के का जवाब देने के लिए घटित कर ला पा रही है, और ना कांग्रेस पार्टी जो है वो खुद उस मुद्दे पर जाना चाहती है, क्योंकि करीब 15 ऐसे मुख्तलिफ एग्जाम थे जिनके पेपर लीक हुए हैं, वो युवाओं के बीच में एक बड़ा मुद्दा है। उस मुद्दे को कांग्रेस पार्टी उठाना नहीं चाहती, और बीजेपी भी कांग्रेस को प्रेशराइज नहीं कर पा रही है कि उस मुद्दे को वो चुनावी मुद्दा बना पाए। ठीक है, लेकिन जिस तरीके से फ्री बिजली, फ्री पानी, कर्जा माफ, यही मुद्दे बार बार उठाकर और कांग्रेस पार्टी यहाँ पर राजनीति करते हुए दिखाई देखी जा सकती है। ठीक है सर, लेकिन ठीक है, मैं वापस लौटता हूं सर आपके पास। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता नवनीत राजपुरोहित जी भी कार्यक्रम में है। सर बहुत स्वागत है आपका। मैं माफ़ी चाहता हूं, आपको थोड़ा देरी से टॉस किया। लेकिन नवनीत जी एक चीज़ बताइए कि आज प्रियंका गांधी जब आती हैं उसमें बीजेपी को आपत्ति क्यों है? और साथ ही साथ क्योंकि बीजेपी के कई नेताओं ने इसको लेकर के सवाल उठाए, उन्होंने कहा कि भैया प्रियंका गांधी आ रही हैं तो सबसे पहले महिला सुरक्षा को लेकर के जो राजस्थान के अंदर काम होना चाहिए उस पर क्यों नहीं बात हो रही है? यूपी में जाती हैं, कोई मामला हो जाता है, वहां पर जाकर के आप जरूर सवाल उठाती हैं, लेकिन राजस्थान में कोई घटना हो जाती है उसको लेकर के कहीं से कहीं तक कोई जिक्र नहीं। दूसरी घोषणाओं को लेकर जो गारंटी कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने आज दी है उसको लेकर के क्या कहना है नवनीत जी? शुभेंदु जी, सबसे पहला तो मेरा सवाल पूरी कांग्रेस सबसे पहला तो मेरा सवाल पूरी कांग्रेस पार्टी से और गांधी परिवार से ये है, इनका गांधी की उपलब्धि कि वो इंदिरा गांधी जैसी दिखती है, ये हाईलाइट कांग्रेस करती है। बाकी नेताओं की खुद की स्वयं की योग्यता क्या, उपलब्धि क्या, पहले तो मुझे कांग्रेस पार्टी ये गिना है जो इनको रेड कारपेट देके बड़ी बड़ी गाड़ियों में बिठा के, हेलीकॉप्टर में बिठा के, ये जनता का पैसा डकार के ये किसी भी चुनावी राज्य में लेके आ जाते हैं। दूसरा, ये नेता खुद कितने आप देखिए कि किस प्रकार के हैं कि 4.5 साल 5 साल ये जनता की कभी सूद नहीं लेते। इनका ये ट्रेंड बन गया है कि किसी भी राज्य में चुनाव होंगे ये एंड टाइम पे वहां पे आएंगे और आने के बाद ये वहां रेवड़ी कल्चर बांटेंगे। दूसरी बात सिंपल सी, आज ये झुंझुनू में गई। झुंझुनू वो प्रदेश है, वो जिला है जहां से मेजर शहीद लोग आते हैं, लोग फौज में जाते हैं, और ये वही पार्टी है, ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने, जब वो वीरांगना अपने हक के लिए इनके घर के मुख्यमंत्री निवास के बाहर डेरा डाल के बैठी थी तो उनके कपड़े फाड़ते हुए इनकी पुलिस ने उनको रोड पे घसीटा था। उन वीरांगनाओं की धरती है वो झुंझुनू, और इनकी हिमाकत होती है कि उस झुंझुनू की धरती पे जाकर जिन वीरांगनाओं का, जिन शहीदों का इन्होंने अपमान किया था, और उस धरती पे जाके ये वापस महिलाओं की बात कर रही है। किस मुंह से ये प्रियंका गांधी वहां जाके बात कर रही है जिस राज्य में 35,000 बलात्कार के केस हुए पिछले 5 साल में, जिसमें से 15,000 नाबालिग बालिकाओं के साथ बलात्कार हुआ है। राजस्थान में, सारे प्रदेश में राजस्थान को शर्मसार किया इस कांग्रेस पार्टी ने। जिस राज्य में, जो राज्य कभी जौहर के लिए जाना जाता था, पद्मावती के जौहर के लिए जाना जाता था, जहां ऐसी वीरांगनाओं ने अपना बलिदान दिया अपनी अस्मिता के लिए, वहां पे इस राज्य को अशोक गहलोत जी ने रेप कैपिटल का दर्जा बना दिया है। और ये प्रियंका गांधी जी क्या उनकी अस्मिता खरीद रही है 10,000 रुपए के? प्रियंका गांधी जी मेरी बात को सुन ले और पूरी कांग्रेस पार्टी सुन ले, ये राजस्थान का प्रदेश है और यहाँ की जो बहन बेटियां हैं उसमें अस्मिता और सम्मान की बहन बेटियां हैं। ये तुम्हारे 10,000 के लिए अपनी अस्मिता को बेचने के लिए वापस दोबारा तैयार नहीं होगी। जो 5 साल तुमने उसके साथ, नहीं, आपको लगता है, आपको क्या लग रहा है नवनीत जी कि ये जो शिगुफा दिया गया, या कह लीजिए कि जो बड़ी गारंटी देने की बात की जा रही है, इसमें वोटर्स नहीं फंसेंगे? क्योंकि महिलाओं को टारगेट करने के लिए अशोक गहलोत इससे पहले भी मोबाइल स्मार्टफोन की स्कीम हो या दूसरी स्कीम्स हो, वो पहले भी दे चाहे। हाँ शुभेंदु जी, बिल्कुल नहीं फंसेंगे। चेहरे बदल रहे हैं, नकाब बदल रहा है, ये पीछे के चेहरे वो क्यों नहीं राहुल गांधी लेकर आ रहे वापस? ठीक है, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि अब ये सब नहीं चलेगा। मैं इस पर जरा जल्दी से एक रिएक्शन ले लेता हूं। भीमराज जी हैं। भीमराज जी, ये महिलाओं को टारगेट करने के लिए आज जो बड़ी घोषणा की, हालांकि इसको लेकर कल संकेत दे दिया था, मुख्यमंत्री की तरफ से एक बाकायदा ट्वीट किया गया था और उसमें ये संकेत दिया था और बताया भी था कि एक बड़ी घोषणा और एक बड़ा शिगुफा
महिलाओं के लिए, गृहिणियों के लिए आने वाला है। इसको लेकर के बड़ी हलचल थी, लेकिन यहां तो कहा जा रहा है कि अब वोटर्स, खास करके महिला वोटर्स नहीं फंसने वाली हैं। सर जी मैं कह रहा हूँ क्या बीजेपी आज महिलाओं की बात करिए तब ये क्यों भूल जाते हैं कि जब महिलाएं दिल्ली के अंदर रोडों पे अपना न्याय मांग रही, बृजभूषण सिंह को क्यों शरण दी गई, क्यों आपने इनको संकर दी? एक सेकंड बात कर रहा हूँ ना, बात कर रहा हूँ। अच्छा एक मिनट नवनीत जी, नवनीत जी एक मिनट, नहीं ठीक है सर जी बीच में नहीं, सर जी बीच में नहीं, आप बोल रहे थे मैं सुन रहा था। नहीं ठीक है, अपनी बात रखिए सर जी बिल्किस बानो के रजिस्टर का स्वागत करें तब कहाँ थे सर जी? क्यों चिन्मयानंद का स्वागत किया? राजस्थान की बात करो भाई, मैं राजस्थान की बात कर रहा हूँ। दूसरी बात ये कर रहा हूँ सर, शहीदों की बात कर रहे हैं, ये फौजियों की बात कर रहे हैं। जब अग्निवीर लेके आए थे सर जी, आप चुप रहिए, एक बार मेरी बात सुनिए, आप चुप रहिए, आप बोल रहे थे जब बात सुनिए, जब अग्निवीर लेके आए थे जब ये कहाँ थे, जब 75,000 फौजियों की भर्ती हो रही थी सर, तब ये लोग चुप कहाँ थे? क्योंकि इनको सर जी फौज को बदनाम करना था, फौज को पावर को कम करना था। अच्छा भीमराज जी एक बात सुनिए, नवनीत जी एक मिनट, भीमराज जी सवाल तो ये भी है ना सर, बार बार ये कहा जाता रहा है कि एनसीआर के जो आंकड़े हैं उसमें राजस्थान में महिलाओं की स्थिति ठीक नहीं है। दूसरी तरफ आप महिलाओं के लिए बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम चला रहे हैं, बहुत सारे योजनाएं सरकार ने चलाई हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि बार बार जो ये बीजेपी के नेता मुद्दा उठा रहे हैं महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हो रही है, बार बार ये आरोप लगा दिए जाते हैं जब भी कांग्रेस पार्टी का कोई बड़ा नेता पहुंचता है, तो ये चुनाव के समय में पार्टी को डेंट नहीं पहुंचाएगा क्या? वोटर्स को आपसे दूर नहीं कर देगा क्या, खास करके महिलाओं को? नहीं बिल्कुल दूर नहीं करेगा सर जी। जो भी इस तरह के मामले हुए उनमें सब में कार्रवाई हुई है, सब सर जी कानूनी उनको न्याय दिलाया जा रहा है और सलाखों के पीछे हैं और किसी को बख्शा नहीं है, न किसी का स्वागत किया, न किसी की मदद लिया, न किसी का पक्ष लिया है। भाजपा जो काम करना चाह रही है सर जी, इनकी जमीन खिसकती जा रही है। और सर जी अग्निवीर पे ये क्यों नहीं बोलते हैं, शहीदों की बात करते हैं, तब ये क्यों नहीं बताते? तब इनके नंद कैलाश मुझे बताओ, मेरे सवाल का जवाब अग्निवीर आएंगे उनको हम हमारे भाजपा क्या इसके लिए इसलिए लाए थे सर जी? इंटरनेशनल प्लेयरों को रोडों पे कहां चले गए थे सर जी? पर इनका सर जी चाल चरित्र और चेहरा दोगला है और इनकी जमीन खिसकती जा रही है। और किसानों के बारे में बात करते हैं सर जी, जब 3 काले कानून लेके आए तब ये कहां थे? लाठी और गोली बंदूक से 750 किसान शहीद हुए थे सर जी। नहीं इतना बता दीजिए, ठीक है अच्छा ठीक है, मैं वापस लौटूंगा सर, एक मिनट भीमराज जी और नवनीत जी मैं वापस लौटता हूँ। सोमू भी हमारे साथ है, रविंद्र जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सोमू मैं आपके पास वापस आऊँ, लेकिन उससे पहले जरा रविंद्र जी एक चीज और, ये जो महिला वोटर्स के लिए जो ये बड़ी गारंटी दी गई है, क्या ये असल मायने में, क्योंकि अगर करना होता तो सरकार रहते उससे पहले ही कुछ कदम उठाए जाते, लेकिन अभी फिलहाल ये कह दिया गया कि सरकार हमारी दोबारा से आएगी तो उसके बाद हम ये इंप्लीमेंट करेंगे, तो क्या ये लगता है कि वोटर्स के मन में, खास करके महिलाओं के दिमाग पर ये हिट होगा कि साहब अगली बार हम चुनेंगे फिर से हमारे लिए, ये तब जाकर के हमें ये मिलेगा? जी देखिए, बिल्कुल शुभेंदु जी, महिलाओं का वोट की जहां तक बात है, कांग्रेस पार्टी पर जो आरोप लगातार लग रहे हैं पिछले 5 वर्ष से, वो यही लग रहे हैं कि महिलाओं की सुरक्षा करने में कांग्रेस पार्टी राजस्थान की जो सरकार है वो कामयाब नहीं है। और सबसे बड़ा एलिगेशन है, उसी को न्यूट्रलाइज करने के लिए कांग्रेस लगातार कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से महिला वोटर्स को वू करने की वो ट्राई कर रहे हैं। अब देखिए, बीजेपी की जो मूल राजनीति है, अगर आप दूसरे प्रदेशों से भी कंपेयर करेंगे, तो कहीं ना कहीं वो लोग पोलराइजेशन करने की या हिंदुत्व वाला जो एजेंडा है उसको आगे बढ़ाकर चुनाव जीतने की कोशिश करते हैं। लेकिन राजस्थान जो प्रदेश है उसमें उस तरीके की पोलराइजेशन की संभावनाएं बहुत कम हैं। इसलिए लॉ एंड ऑर्डर और महिलाओं को एक बड़ा मुद्दा बनाकर, महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हुए हैं तो उनको मुद्दा बनाकर बीजेपी इस बार चुनाव लड़ना चाहती है। आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जब उदयपुर चित्तौड़गढ़ में एक रैली की थी तो उन्होंने भी उस घटना का जिक्र किया जिसमें एक दर्जी का, उदयपुर के एक दर्जी का जो है वो गला रेत दिया गया था। लेकिन वो लगातार ही कोशिश करते रहे कि उस मुद्दे को यहाँ पर कहीं न कहीं तवज्जो दी जाए, जनता के बीच में उस मुद्दे को पहुंचाया जाए। लेकिन शायद जब वो मुद्दा नहीं पहुंचता हुआ दिखा, क्योंकि यहाँ का जो ताना बाना चाहे सोसाइटी का है वो थोड़ा दूसरे किस्म का है, तब कांग्रेस पार्टी के खिलाफ बीजेपी लगातार ये प्रचार कर रही है कि जो महिलाओं का मुद्दा है, और जाहिर है कि बहुत सारे अत्याचार महिलाओं पर नहीं, लेकिन एक चीज और भी है सर, एक चीज और भी है, अगर हम वापस से उसी पॉइंट पर आते हैं कि घोषणाओं के दम पर क्या कोई भी सरकार में वापस आ सकता है या सरकार बना सकता है, क्योंकि ये फॉर्मूला दिल्ली में भी काम करता है, ये फॉर्मूला पंजाब में भी काम किया, आम आदमी पार्टी की पॉलिटिक्स इसी आधार पर है, ये भी देखा जाता है। तो क्या पॉलिटिकल पार्टियों ने इस बात को समझा है कि भैया
ये अगर हम घोषणाएं कर दें और हम फ्री में कुछ चीजें दे दें तो उससे कहीं ना कहीं वोटर के मन में एक थोड़ा सा एक रहता है कि चलिए अब इस पार्टी को वोट कर दिया जाए। जी बिल्कुल, देखिए ना शुभेंदु जी, आप ये हम बात करते हैं जो रैली आज की है प्रियंका गांधी ने, इसके पहले दौसा में रैली की और उसके पहले उन्होंने टोंक में रैली की। ये कौन से इलाके? ये पूरे ओबीसी बाहुल इलाका है। यहाँ पर जाट, जो हमारे मित्र सोमू आज जहां पर खड़े हैं, ये अर्नावत की जो बेल्ट है, ये झुंझुनू का इलाका, चूरू का जो हरियाणा से जुड़ा हुआ है, ये एक पूरी जाट बेल्ट है। उसके बाद आप दौसा की तरफ चले जाइए, टोंक की तरफ चले जाइए। ये लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जो मुख्य मुद्दे हैं उन पर चर्चा ही ना हो, या तो जाति के आधार पर या फिर घोषणाओं के आधार पर आप लोग राजनीति करें और उसमें कामयाबी हासिल। ठीक है, इसका एक बड़ा असर भी है, इसका एक बड़ा असर भी है, लेकिन इम्पैक्ट क्या है जब ये ऐलान किया गया, जब ये घोषणा की गई? सोमू, जरा उसके बाद लोगों का, खास करके महिलाओं का इस पर रिएक्शन क्या था? बहुत जल्दी से थोड़ा सा बताइए। जी देखिए, मिला जुला रिएक्शन मिला हमें। कुछ महिलाओं ने ये कहा कि हमारे बेटों को नौकरी दी जाए, हमारे लिए 10,000 रुपये की रकम नहीं जरूरी है, हमारे बेटों को नौकरी जरूरी है। एक और महिला ने हमसे बात करते हुए कहा कि हम बहुत गरीब हैं और हमारे परिवार की स्थिति ऐसी है नहीं कि हम अपने बेटे बेटियों को पढ़ा पाएं, तो उनके लिए अगर उचित शिक्षा मिल जाए, उनको नौकरी मिल जाए, ये ज़्यादा जरूरी है, न कि 10,000 रुपये। एक और बात लोगों के मन में थी कि जब कर्नाटक में 2,000 रुपये दिए जा रहे हैं, मध्य प्रदेश में 1,500 रुपये प्रति माह का ऐलान किया गया है, यानी 18,000 रुपये सालाना का, तो फिर यहाँ पे 10,000 रुपये का ऐलान क्यों? तो यह भी एक सवाल है। ठीक है, ये कुछ खास बातें थी जो कि इस दौरान कही गई। बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। सोमू, बहुत शुक्रिया इस पर जानकारी देने के लिए। लेकिन ये जाहिर तौर पर है कि चुनाव आते हैं, बहुत सारी घोषणाएं लेकर के आते हैं, जनता को फायदा कम, नुकसान ज़्यादा होता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म के हिसाब से समझा जाए तो नुकसान जनता का होता है, क्योंकि इसमें घोषणाएं तो कर दी जाती हैं, मिलता क्या है वो आप सभी को पता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन आप बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।